चाहिए बस, बाकी चीजें नहीं चाहिए। अब वहाँ पे उनको ये ध्यान नहीं है कि MS ऑफिस ही उसी का पार्ट है, मेन पैकेज है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने लास्ट वीडियो MS वर्ड और MS एक्सेल के बारे में बताया था। अब जो मैं है तीसरा उसका पैकेजिंग का जो तीसरा पार्ट सॉफ्टवेयर का है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि पावर पॉइंट की यूज़ किस लिए होता है दोस्तों। सबसे पहली बात, हम लोग जब भी कोई भी चीज़ें प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट से हो या कोई भी ऐसा टॉपिक से रिलेटेड बातचीत हो जो हमको दूसरों के सामने प्रेजेंटेशन के थ्रू करना है। अब वो प्रेजेंटेशन देखिए, जैसे लिखित कागज़ में लिख लिया फिर उसको पढ़ के सुना दिया, या ऐसा कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के द्वारा बनाया गया चीज़ जिसमें मीडिया इंक्लूड हो, ठीक है, ऑडियो हो, वीडियो हो, पिक्चर्स हो। तो हमारे जो MS पावर पॉइंट है इसमें हम ग्राफिकल तरीके से अपना जो भी टॉपिक का चीज़ होता है उसको ग्राफिकल तरीके से बना के उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन हम लोग कोई भी टॉपिक में बना सकते हैं, पार्टिकुलर कोई फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टॉपिक का बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं अलग अलग टॉपिक का, जिसका मतलब जिसके ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके बारे में कोई सा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्कूलों में असाइनमेंट दिया जाता है। अब देखिए असाइनमेंट का टॉपिक एक लाइन का होता है, ठीक है, उसी टॉपिक को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको 10-12 पेज का एक मैटर पूरा तैयार करना होता है। जैसे ऐसे हम लोग लिखते हैं, अलग अलग पॉइंट आउट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जैसे वो चीज़ रहता है, वहाँ पे देखिए उस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग इंटरनेट की मदद लेते हैं, बुक्स की मदद लेते हैं, बहुत सारे टीचर को पूछते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मोस्टली इंटरनेट पे मिल जाती है, बुक्स से भी मिल जाती है। और वहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना होता है कि हमारा प्रेजेंटेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी वे, उसकी पैथ और उसकी लेआउट, उसकी लुक कैसा होना चाहिए। अब देखिएगा एनिमेशन तरीके से आता है, ग्राफिकल तरीके से, ग्राफिक का ही पार्ट है, एनिमेटेड तरीके से भी हो सकता है। तो आगे जैसे जैसे वीडियो इंस्ट्रक्शन होगा उसमें आपको पता चलेगा कि पावर पॉइंट में हम लोग कैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जोड़ के अलग अलग स्टाइलिश पावर पॉइंट। तो दोस्तों उसमें जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई भी फिक्सिंग नहीं है,
टॉपिक कुछ भी हो सकता है। अगर कोई मेडिकल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई एजुकेशन सेक्टर का है, या स्कूल के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो भी, क्योंकि आजकल बहुत सारे छोटे क्लासेस के बच्चों को भी पीपीटी बनाए जा रहे हैं। स्पेशली आप हाई स्कूल से मान सकते हैं, 9th स्टैंडर्ड में, 10th में, 11th में, 12th में और बाकी ग्रेजुएशन सेक्टर में तो है ही है। और अगर आपका फील्ड टोटली कंप्यूटर फील्ड का है, जस्ट लाइक बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक, तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी टॉपिक, जब भी आप कुछ फाइल वगैरह बनाएंगे, असाइनमेंट के साथ साथ आपको पीपीटी भी बनाना होता है। ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जैसे कंस्ट्रक्शंस हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, वहाँ पे जब भी कोई एम्प्लॉय, जैसे ऐसा कोई भी एम्प्लॉय है जिसके ऊपर कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, तो वहाँ पे उनको जब भी कोई नया आइडियाज़ या नया इनोवेटिव कोई चीज़ हो या कोई टेक्निकल चीज़ हो, उसके बारे में उसको मार्केट में आने से पहले अपना एक मीटिंग होता है। मीटिंग में उसको प्रेजेंटेशन के जरिए शो कराया जाता है। जैसे जस्ट लाइक हम एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अब वो अपना नया साइट डालने जा रहे हैं जहाँ पे वो बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स बनाएंगे। वहाँ पे जो भी आर्किटेक्चर और इंजीनियर होंगे उनको उसकी डिज़ाइन, उसकी सारे सब कुछ बनाने के लिए बोला जाता है। तो वहाँ पे कंपनी डायरेक्टर और या एमडी के सामने एक पीपीटी पेश करना होता है, जहाँ पे आपको अपनी आइडियाज़, मतलब जो भी प्लान आपने बनाया है वो आपके पीपीटी के थ्रू आप उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कल चीज़ जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी हो या कोई भी मोबाइल कंपनी हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं, अब वहाँ पे उस चीज़ को बनाने से पहले, मतलब जैसे जस्ट लाइक बन गया या बनने से पहले मार्केटिंग करना है, तो वहाँ पे देखिएगा कंपनी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं या सारे एम्प्लॉय को बुला के कंपनी के हेड ऑफिस में उसकी पीपीटी शो कराए जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि आगे 1 महीने के अंदर एक नया मोबाइल आने वाला है, अब उस मोबाइल के बारे में पूरा एक रिपोर्ट प्रेजेंटेशन की तरह बना के उसको बाहर दिखाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपको कस्टमर से क्वेश्चन आंसर सेशन भी लगाते हैं। जैसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि इस प्रोडक्ट का क्या खासियत है, इस प्रोडक्ट की सर्वे रिपोर्ट क्या होगा, इस प्रोडक्ट में ऐसा कौन कौन सी पार्ट्स है जो कस्टमर के लिए बहुत आसान रहेगा, ऐसे तमाम चीज़ उसमें ऐड होगा। उसके बाद उससे रिलेटेड FAQ क्वेश्चन होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो होते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या आफ्टर पीपीटी के बाद, वो थोड़ा सा कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन, मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो कंडीशनल होगा, कंडीशन अप्लाई होगा। तो पीपीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पीपीटी आपका MS वर्ड और एक्सेल की तरह इतना टफ भी नहीं है। जस्ट लाइक अगर आपको थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह अच्छा लगता है, जैसे जस्ट लाइक वीडियोग्राफी है, और आजकल के बच्चे पीपीटी अगर थोड़ा सा अच्छे से समझ लें बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे टिकटॉक हो गया, ऐसे तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे 30 सेकेंड 1 मिनट का वीडियो एडिट करते थे, तो वहाँ पे हमको सिर्फ ये ध्यान रखता होता है कि हमारा जो वीडियोज़ है उसको अपलोड करने के बाद उसमें कौन सी ऑडियो सेट करना है, क्या इफेक्ट डालना है, क्या कलर डालना है, ऐसे तमाम चीज़ और टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरीके से पावर पॉइंट में जब आप पीपीटी क्रिएट करोगे तो उसमें आपको सबसे ध्यान रखना पड़ता है कि पावर पॉइंट का हमारा टॉपिक क्या है, उस टॉपिक में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और साथ में एनिमेशन क्या लगाएंगे। लोगोज हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता दें, जब आप फर्स्ट टाइम पीपीटी कोई भी बनाते हो, फ्रेशर से स्टार्ट होके एक्सपर्ट लेवल पे, अब फ्रेशर लेवल पे क्या होता है कि मिनिमम 10 से 12 स्लाइड होना ही चाहिए, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। और एक्सपर्ट लेवल पे आप जितना ज़्यादा बड़ा पीपीटी बनाएं उतना अच्छा है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पीपीटी जब भी हम लोग देते हैं, पीपीटी में आपका भी प्रेजेंटेशन होता है और आपकी जो मैटर है उसका भी प्रेजेंटेशन होता है। मतलब जब भी कोई बंदा पीपीटी देता है तो उसको ओवरऑल देखा जाता है, सिर्फ इतना पीपीटी नहीं देखा जाता है कि जिसमें अच्छा लुक दिया, अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, अच्छे ग्राफिक का इस्तेमाल किया, अच्छा एनिमेशन लगाया। उसके साथ साथ पीपीटी में आप क्या बोल रहे हो वो भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पीपीटी बनाने से पहले हमको काफ़ी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। हम यहाँ पे बेसिक सारे चीज़ को समझने के लिए कुछ बताया मैंने। अब आगे पावर पॉइंट से रिलेटेड जो स्पेशल टर्म्स है जिसको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .ppt है, .pptx भी है। ठीक है, पीपीटी से आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों पीपीटी के कुछ स्पेशल टर्म्स जो है शुरुआत करने से पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक छोटी सी बात बता देते हैं दोस्तों,
शुरू से हमारे चैनल में फ़िलहाल अभी जितने भी टॉपिक्स है, वीडियोस है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप दोस्तों बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मतलब वीडियो से अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बस आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे चैनल का रेगुलर वीडियोस जब भी अपलोड होता हो, चाहे 10 दिन बाद हो चाहे 2 दिन बाद हो, मतलब आप सब्सक्राइब की वजह से हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाते हैं और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पावर पॉइंट की जो चैप्टर है, पावर पॉइंट चैप्टर में कुछ स्पेशल टर्म्स है जो कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट में स्लाइड वर्ड आता है। अब इसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। जब मैंने MS वर्ड के बारे में बताया था, MS वर्ड का जो ब्लैंक पेज है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट पेज बोलते हैं, है ना। MS एक्सेल को जब ओपन करते हैं तो उसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब आप खोलोगे तो 1 by 1 जो पेज आपको दिखता है उसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्लाइड मिलके जब एक साथ रन करता है उसको स्लाइड शो बोला जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने फैमिलीज के 5 अलग अलग स्पेशल पिक्चर्स का एक छोटा सा मूवी बनाया 30 सेकेंड का। अब वहाँ पे आप सारे फोटोज को ऐसे सेट करेंगे कि 1-1, 2-2 सेकेंड में 1 by 1 फोटोज आते रहे, है ना। उसी तरीके से पावर पॉइंट में जैसे मान लीजिए आपने कोई एक नॉर्मल टॉपिक का कोई PPT आपने बनाया और उसमें अलग अलग स्लाइड ऐड करके आपने टोटल 11 स्लाइड ऐड किया, ठीक है। अब 11 स्लाइड में पहला पेज और लास्ट पेज कॉमन होगा, बीच में इंफॉर्मेशन होगा, तो उसको आप जब एक साथ रन करेंगे तो उसको हम लोग स्लाइड शो बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनाते टाइम जो भी सिंगल पेज दिखता है अलग अलग, जिस पेज के ऊपर हम लोग इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, ग्राफिक ऐड करते हैं, एनिमेशन ऐड करते हैं, उसको हम लोग स्लाइड आउट। लेआउट मतलब दोस्तों, लेआउट मतलब एक परत टाइप का, ठीक है। जैसे एक ब्लैंक पेज आपने लिया, ब्लैंक पेज लेने के बाद उसमें आपने टाइटल दिया, सब हेडिंग दिया, हेडिंग दिया, इंफॉर्मेशन लिखा और ज़रूरत पड़ी तो आप एनिमेशन भी लगाते हो, तो वहाँ पे एक ही पेज में बहुत सारे अलग अलग लेआउट होता है, तो उसी चीज़ को लेआउट बोलते हैं। बाकी आगे जब प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे प्रेजेंटेशन बनाते टाइम कैसे कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें लेआउट आपको बाकायदा दिख जाएगी। नेक्स्ट बताते हैं प्लेस होल्डर डिज़ाइन टेम्पलेट। अब यहाँ पे देखिए 1-2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं फिर ख़त्म करेंगे। अब टेम्पलेट वर्ड एक होता है, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब ये होता है जैसे आप जब भी कोई एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो एडिटिंग करते टाइम जब आपको बनाया कोई भी ग्राफिकल पार्ट्स आपके पास अवेलेबल कर दिया जाता है, जहाँ पे आपको सिर्फ अपना नाम चढ़ाना होता है, जो भी आपका टाइटल है उसी को हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। जस्ट लाइक जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने हम मोबाइल से एग्जांपल देना शुरू कर रहे हैं, फिर कंप्यूटर का बताएंगे। मोबाइल में आजकल ऐसे बहुत सारी ऐप है, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे सीधा बैठ के कोई फोटो लिया, अब आप उसमें चश्मा लगाना चाह रहे हो, टोपी पहनाना चाह रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगाना चाह रहे हो, तो ग्राफिकली पार्ट है वो ऐप के साथ मौजूद है, वो एक टेम्पलेट का हिस्सा है। दूसरा और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स के फॉर्म में आते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जैसे वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियोस के स्क्रीन पे थोड़ा सा ग्राफिकल लाइटिंग का इफेक्ट हो, तो वो सारे टेम्पलेट है, वो आपको अलग से कुछ करना नहीं होता है, उसको सिर्फ ऐड कर देना होता है। उसी तरीके से हमारे MS पावर पॉइंट में जब आप PPT बनाओगे तो PPT में जितने भी एनिमेटेड चीज़ें लगाओगे, फिर पेज का कलर हो, पेज का डिज़ाइन हो, पेज की साइज हो, ऐसे तमाम चीज़ें टेम्पलेट के फॉर्म में MS पावर पॉइंट में पहले से मौजूद है। तो उसको हम लोग बस टाइमिंग को ध्यान में रख के और एक सेट करके उसको अलग अलग सेट करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों उसी को टेम्पलेट बोलते हैं। तो आशा करते हैं आज की जितने भी PPT से रिलेटेड मैंने चीज़ें थियोरिकल लेक्चर बताया ये आपको काफ़ी समझ में आया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और दोस्तों फिर से बता दे रहे हैं, वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियोस को सपोर्ट करें, आगे बढ़ने में मदद करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, हमारे वीडियोस देखने के बाद अगर कोई आप सोचते हैं कि आप हमसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं या हमसे क्लास लेना चाहते हैं, तो हमारा CIFI हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है CIFI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है,
जो कि लॉकडाउन की वजह से फ़िलहाल ऑफ है, लेकिन बहुत जल्द ओपन होने वाली है, क्योंकि अभी आगे डेट बताया गया 30 सितंबर तक। उसके बाद तो अगर आप हमारे लखनऊ से बिलोंग करते हैं या तो ऑनलाइन मतलब आप क्लास अगर करना चाह रहे हैं जूम एप्लीकेशन से वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, आप डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और मैं ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी कराता हूं। और बाकी हमारा इंस्टीट्यूट का एड्रेस, फेसबुक पेज, हमारे सारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, आप डिटेल में देख सकते हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने हमारे टॉपिक अभी चल रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। बस दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो भी हाई स्कूल सेक्शन का हो, इंटर सेक्शन का हो, ग्रेजुएशन सेक्शन का हो, कंप्यूटर, देखिए आपको आगे की लाइफ में कंप्यूटर ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपको सामने सबके साथ एक साथ आगे बढ़ना है, तो कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना नहीं, कंप्यूटर की नॉलेज सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि कोई DCA O लेवल ट्रिपल कर लिया, लेकिन एक पूरा नहीं पता है। क्यों नहीं पता है दोस्तों, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि कंप्यूटर अगर सीख रहे हैं तो बहुत कायदे से सीखे आप। हालांकि देखिए यूट्यूब में आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है कि जो भी वीडियोस आप देखें, चाहे आप मेरा देखिए या किसी का भी देखें, उससे आप ज्ञान हासिल करें। और यहाँ पे मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ यही चैनल सब्सक्राइब करके इसी चैनल के मार्फत सब कुछ आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। चैनल, यूट्यूब चैनल या पूरा ऑल ओवर मतलब इंटरनेट में जो भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प मिल जाती है, वो ज़रा सी आपका एक सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। आप कभी भी इसको मेन चीज़ मत समझिए, ठीक है। सबसे पहला है जो इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमको पढ़ना होता है, फिर बुक्स है, फिर टीचर की आमने सामने सजेशन है, और लास्ट में आता है इंटरनेट से रिलेटेड हेल्प। क्योंकि देखिए ओवरऑल इंफॉर्मेशन इंटरनेट से नहीं मिल सकता है, आपको सपोर्ट मिल सकता है, थोड़ा हेल्प मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे वीडियोस में मैं जो भी बता रहा हूँ, ये मैं अपना पहले से ही सेट कर चुका हूँ, मुझे क्या क्या बताना है ना। और उसमें बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू जो भी चीज़ें मैंने सेट किया है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। लेकिन क्लास में क्या होता है, क्लास में आमने सामने होते हैं या ऑनलाइन क्लासेस में होता है, वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाते पढ़ाते बीच में ऑटोमेटिक अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, तुरंत वो क्वेश्चन पुट करता है, मैं तुरंत बता देता हूँ। तो दोस्तों वीडियोस देखें, आप वीडियोस से ये हो सकता है आपकी, आपने अगर किया है तो आप रिवीजन कर सकते हो, है ना। जो भी चीज़ आप भूल गए उसको दोबारा फ्रेश कर सकते हो, और अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तब भी आप कुछ हद तक आपको आ जाएगा, ठीक है। बाकी और चीज़ों की बारे में मैंने बता ही दिया कि जैसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप उसको पूछ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मुझसे क्लास लेना है तो आप ऑनलाइन मुझे मेल करके अपना डिटेल्स दे सकते हैं। मैं जूम एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन क्लास कराता हूँ ऑलरेडी, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अपनी क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का है, ट्विटर का है, इंस्टा का है, ईमेल आईडी भी इंक्लूड है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की लेक्चर आपको समझ में आया। 1 by 1 वीडियोस आते रहेंगे, और आपके सजेशन, आपका कमेंट, आपका क्वेश्चन जो भी हो रिलेटेड, बिल्कुल कमेंट करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।